कई इश्यूज सामने आ सकते हैं, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे किसानों के मुद्दों की बात हो, चाहे इस पेंडेमिक के दौर में ये कहा जा रहा है कि अगर किसी के परिवार में अगर किसी ने किसी को खोया है, तो जाहिर तौर पर वो गुस्सा जो अब पार्टी सत्ता में है उस पर ही निकलेगा, शायद उनके खिलाफ भी ये जा सकता है गुस्सा। साथ ही मैं ग्वालियर चंबल रीजन की अगर मैं बात करूं तो उसमें ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक नीरजा जी हमने जितना देखा कि कोई कांग्रेस का बड़ा नेता कमलनाथ के अलावा दिखा नहीं था। कल ही सिर्फ दिग्विजय सिंह है, उन्हें देखा गया कि वो 3 दिन पहले ही आखिरी कैंपेन का दौर है उसमें पहुंचे मध्य प्रदेश। लेकिन जयवर्धन सिंह को वो एक तरह से ये भी माना जा रहा है एस्टेब्लिश सिंधिया के जाने के बाद जो वैक्यूम क्रिएट हुआ उसके तौर पर। तो क्या ये उन्होंने शुरुआत कर दी है कि बेटे को अब रिप्लेस करना है या फिर उसके लिए जमीन तैयार करनी है मे बी 2023 के जब चुनाव होंगे उसके लिए? ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि सब लोग बात कर रहे थे क्यों दिग्विजय सिंह उस एरिया में नहीं दिखाई देते, क्योंकि तकरीबन उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो लगी हुई है, इसी एरिया से है, तो उनका तो स्टेट है, लेकिन वो और जगह कैंपेन किए हैं। सिर्फ उनके बेटे जयवर्धन सिंह ही ने कोऑर्डिनेट किया है कमलनाथ के साथ सब कुछ। तो हो सकता है दिग्विजय सिंह चाहे कि उनके बेटा एस्टैब्लिश हो इस एरिया में, और ये पहला है। वैसे तो वो जीते हैं इलेक्शन और लोग उनको जानते हैं, बट एक बहुत मजबूती से आए। कुछ लोग वहां के कह रहे थे मुझे कि पहले जो इलेक्शंस हुए थे ना, तो कांग्रेस एक दूसरे के साथ भी भिड़ जाती थी। सिंधिया वर्सेस दिग्विजय सिंह, अजय सिंह वर्सेस इस तरह से कई दिग्गज थे कांग्रेस के अंदर, और फैक्शनलिज्म बहुत स्ट्रांग होता था। अब कह रहे हैं लोग कि आप सिंधिया भी चले गए, बाकी लोग सॉर्ट ऑफ उनकी पकड़ कम हो गई है, तो सारा मामला कमलनाथ है, लेकिन सारा मामला दिग्विजय सिंह के हाथ में चला गया है। तो लोग जो आ रहे हैं वो फैक्शनल फाइटिंग कम हो गई है, क्लियरर सीन हो गया है। तो क्या उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, देखने लायक होगा। पर ये सही है, मैं मानती हूँ कि हो सकता है दिग्विजय सिंह आगे लड़ाइयों के लिए इस पहली लड़ाई में अपने बेटे को मजबूती से उतार रहे हैं कैंपेनर के तौर पे।